हमारे देश की आज़ादी में हर भारतीय ने अपना योगदान दिया, चाहे वे शहरों में रह रहे लोग हों या जंगलों में रह रहे आदिवासी। ऐसे ही एक आदिवासी नेता थे बिरसा मुंडा जी, हमारे वीर क्रांतिकारी। इसी श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़ने हम जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं वीर शहीद बिरसा मुंडा जी की। सन 1895 से 1900 तक बिरसा मुंडा ने अपना महाविद्रोह उल गुनान चलाया। अंग्रेजी सरकार आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन यानी कि उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल कर रही थी, पर बिरसा मुंडा ने इसका विरोध किया, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और साथ में अंग्रेजों को कड़ी चुनौती भी दी। अंग्रेजों ने आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित करने के लिए नया जंगल कानून बनाया और उन पर जबरदस्ती टैक्स भी थोप दिया। उन्होंने जमींदारों और महाजनों के साथ मिलकर आदिवासियों का शोषण करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के इस शोषण के खिलाफ बिरसा ने विद्रोह किया और एक नई लड़ाई शुरू की। ये कोई बगावत नहीं थी, बल्कि ये आदिवासी स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने की लड़ाई भी थी। इस संघर्ष में बिरसा ने हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। बिरसा के साथ हजारों आदिवासी जुड़ गए। फिर शुरू हुई तीर और भाले की अंग्रेजी बंदूकों से लड़ाई। संसाधन के मामले में ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी, लेकिन अपनी जमीन, अपने लोगों और अपने स्वाभिमान के लिए आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के साथ मिलकर जो आत्मविश्वास दिखाया वह अंग्रेजी बंदूकों पर भी भारी पड़ा। देशभक्ति के आगे अंग्रेजी बंदूकें कमजोर पड़ गई। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा को दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के संगठन के आगे उन्हें असफलता ही मिली। 1897 से 1900 के दौरान आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई और हर बार अंग्रेजों ने मुंह की खाई। बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान और आदिवासियों की जिंदगी में बदलाव लाने के कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। बिरसा मुंडा जी के जीवन के बारे में जानने के बाद, ये सभी बातें पढ़ने के बाद मुझे एक और किस्सा याद आ रहा है। कुछ साल पहले मैं सूरजकुंड मेले गई थी और वहाँ पर बिरसा मुंडा जी की एक मूर्ति मैंने देखी थी। उस मूर्ति के सामने हमने फ़ोटो भी खिंचवाई थी, लेकिन उस समय मैं उनके जीवन के बारे में नहीं जानती थी। उनका नाम मैंने मूर्ति के नीचे पढ़ा था और ये बात वहीं पर समाप्त हो गई थी। लेकिन आज उनके जीवन से जुड़ी बातें जानने के बाद मुझे वही बातें याद आ रही है कि मूर्ति मैंने देखी थी उस समय, लेकिन उनके बारे में मैं नहीं जानती थी। लेकिन आज मैं उनके बारे में जान गई हूँ और हम सलाम करते हैं उनकी सच्ची देशभक्ति की भावना को। हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद, जय भारत।